हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 के रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो ग्राफ्स, डोमेन और रेंज के डिफरेंट फंक्शंस का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का। हमने पहला 4 फंक्शंस का डिस्कस कर चुके थे। इन फंक्शंस के नेचर, इनके ग्राफ और इनके डोमेन और रेंज का बात कर चुके थे। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस करने से पहले हम ये सोच के चल रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट सारे जानते हैं व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। ये तो क्लास 9 से हम पढ़ते आए हैं व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? इस तरह के फॉर्म में जो लिखे रहते हैं a0 x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर a0 x टू पावर n। देख रहे हैं यहाँ a0 क्या है? कोफिशिएंट है और x एक वेरिएबल है और ये है कोई भी होल नंबर। फिर से बता रहे हैं a0 इसमें where a0 a1 जिस तरह का अप टू an आर एनी रियल नंबर। x is a variable और n क्या है? n is whole number। n ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स या 0 बन सकते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल। इसके डिग्री क्या होते हैं? जो वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। और इसी तरह से हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस तरह से x प्लस 10 ये क्या बन गया? ये बन गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इस तरह का है, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इसी में आपका 3x का पावर 3 है प्लस कुछ भी, ये बन गया आपका क्यूबिक, जिसमें ग्रेटेस्ट पावर 1 है, उसका डिग्री 1 है, तो इसका बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, वो बन गया क्वाड्रेटिक। और जिसमें 3 है वो बन गया क्यूबिक। ये हमने और भी डिग्रीज हो सकते हैं, टू द x टू द 4, x टू द 5, x टू द 100 कुछ भी हो सकते हैं। तो हम उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पर ही क्लास 11 में रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3, ये जो y इक्वल टू 2x प्लस 3 ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ बनाना आप जानते हैं। इसका कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से बनेगा? एक लीनियर लाइन ही बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप इसका भी जिस तरह से मैंने बताया दूसरे फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, इसमें भी आप क्या कीजिए? कुछ x का वैल्यू लीजिए और उसका आउटपुट का वैल्यू लीजिए। x और y का वैल्यू लेके अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ बन जाएगा। और इसमें भी आप देख रहे हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बनेगा? x आप कुछ भी रख सकते हैं, y आपका कुछ भी आ सकता है। सो ऑल रियल नंबर बनेगा इसका डोमेन और ऑल रियल नंबर बनेगा इसका रेंज। मेनली हम देखेंगे क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ग्राफ बनाने में भी सुविधा होगा, आपको समझने में भी आसानी होगा।
fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल का भी देख रहे हैं, वेरिएबल का पावर 2 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। तो इसका हम देखते हैं किस तरह से ग्राफ बनेगा और डोमेन और रेंज का भी बात करेंगे। तो इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? ग्राफ बनाने के लिए कुछ वैल्यूज लेंगे। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या बनेगा? 0 बनेगा। x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x स्क्वायर बनेगा 1। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं x स्क्वायर बनेगा 4। अगर 3 लेते हैं तो ये बनेगा 9। इस तरह से बनेगा। सारे पॉजिटिव नंबर ले लिए। अब कुछ नेगेटिव नंबर देखते हैं। -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर, बच्चों स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव में बनता है, इसलिए -1 का बनेगा 1, -2 बनेगा 4, -3 बनेगा 9। इस तरह से अब आप समझ रहे हैं। अगर हम XY प्लेन लेंगे, जीरो पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9, -1 पर -1 यहाँ है तो -1 पर 1, यानी कि ऊपर ही x एक्सिस से ऊपर बनेगा क्योंकि y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। -2 पर 4, -3 पर 9। ग्राफ बनाने से आपको इस तरह का एक यू शेप मिलेगा। यू विल गेट ए यू शेप। हालांकि बाद में आप इस शेप के बारे में पढ़ेंगे। इसे क्या कहा जाता है? पैराबोला। कोनिक सेक्शन है हमारा आगे के लेसन्स में, उस समय हम इसके बारे में, पैराबोला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए, ये जब भी हम डिग्री 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमारा कैसा बनने वाला है? पैराबोलिक शेप बनने वाला है, यानी कि एक यू शेप बनने वाला है। ये है हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आप समझ रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही जाएगा, इसलिए ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा। ये जो पैराबोला का जो माउथ है, इसे हम माउथ कहते हैं, माउथ ऑफ पैराबोला, ये हमेशा क्या रहेगा? ऊपर की तरफ ही रहेगा। ग्राफ अगर समझ गए हैं तो चलिए इसका डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। डोमेन क्या बनेगा? डोमेन आप देख रहे हैं, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं, ये सारे फंक्शंस के जो बात कर रहे हैं वो रियल फंक्शंस है, और रियल फंक्शंस का मतलब है जिसका डोमेन रियल नंबर से आते हैं और रेंज भी रियल नंबर से आते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, x का क्या परमिसिबल वैल्यूज हैं? सारे रियल नंबर है, यानी कि df आप लिख सकते हैं इंटरवल में -∞ to ∞, या तो सिर्फ r लिखिए, दैट मीन्स रियल नंबर। अब रेंज को देखते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन, यहां पर देखो बच्चों, सारे रियल नंबर तो हैं लेकिन नेगेटिव रियल नंबर एक भी नहीं है, यानी कि ये बनेगा ओनली रियल नंबर जो पॉजिटिव है। और आप इस तरह से इंटरवल में लिख सकते हैं। 0 क्या है? 0 यहां पर इंक्लूडेड है, इसलिए 0 पर आप क्लोज इंटरवल देंगे। 0 पर क्लोज इंटरवल देंगे, और पॉजिटिव रियल नंबर सारे हैं, इसलिए
इसे अब प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। सो 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर तो हम ओपन इंटरवल देते हैं, लेकिन 0 यहाँ क्या है, 0 यहाँ पर इंक्लूडेड है, इसलिए 0 पर आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो ये बन गया हमारा फंक्शन का डोमेन और रेंज। बच्चों अब अगर आपका फंक्शन इस तरह का रहे, f(x) = x² + 3, तो आपका ये ग्राफ कुछ इस तरीका से बन सकता है, इस तरीका से बन सकता है। क्योंकि जब आप समझ रहे हैं क्यों बनेगा, आप समझ रहे हैं कि इस तरह से ओरिजिन से उठ के क्यों बना, क्योंकि 0 पर आप जब करते हैं 0 + 3 3, यानी कि आपका यहाँ पर y का वैल्यू 3 मिलता है। सो हमेशा इस तरह का नहीं होता है, लेकिन जब भी इस तरह का ग्राफ देखते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं ये फंक्शन क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फंक्शन है। अब हम क्यूबिक फंक्शन भी एक देखते हैं तो मालूम चलेगा। क्यूबिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन, तीन फंक्शंस को आपने जब देखा तब आपको पता चलेगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं रहता है, इसका शेप कोई फिक्स नहीं रहता है, इसका शेप चेंज होता रहता है। जिस तरह से आपने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसका डिग्री 2 रहता है, उसका पैराबोलिक शेप मिलता है। लेकिन आपने लीनियर फंक्शन जब देखा था तब आपने देखा था कि ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ लीनियर मिलता है। तो दो तो आपने देख लिया कि ग्राफ अलग अलग होता है। चलो हम क्यूबिक का भी देख लेते हैं, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, और क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल रहता है तो इसका डोमेन और रेंज किस तरह से हम देखेंगे। चलिए इस एग्जांपल में क्या है, y यानी कि f(x) = x³, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस फंक्शन का हम देखते हैं किस तरह से x और y वेरी करता है। सेम पिछले वाला x का वैल्यू रखे हैं, क्योंकि x का वैल्यू तो हम डिफरेंट रियल नंबर ही डालने वाले हैं, लेकिन y के वैल्यू यहां पर चेंज होने वाला है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या बनने वाला है, 2 का क्यूब तो 8 बनने वाला है। 3 का क्यूब 27, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर जब बनाए थे 1 बनाए थे, लेकिन -1 का क्यूब जो बनेगा -1 × -1 × -1, तो ये बन जाएगा -1। इसी तरह -2 का क्यूब -8 और -3 का क्यूब -27। अब इसका हम देखते हैं ग्राफ प्लॉट करके। वन का वैल्यू, x का वैल्यू 0 है तो 0 पर तो 0,0, इसमें कोई समस्या नहीं है। 1 पर 1, 1 पर 1, ठीक है। 2 पर देखिए यहाँ 1, यहाँ 2, 3, -1, -2, -3, 1, -27 और -27 इतने बड़ी जगह है नहीं बोर्ड पर, इसलिए उसको हम थोड़ा एस्टिमेट से ही प्लॉट करेंगे। 1 पर 1 यानी कि ये बन गया हमारा 1,1, 2,8, 2,8, 8 कहीं इधर बनेगा 2,8, 3,27, 3,27 कुछ बहुत ऊपर में बनेगा। -1, -1, -1, तो -1 यहाँ बनेगा। -2, -8, -2, -8 इधर बनेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहीं ये इस तरह का हमारा
इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। इसका एक्स एक्सिस से ऊपर भी जा रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे भी जा रहा है, क्योंकि y का वैल्यू आप देख रहे हैं यह माइनस में भी आ रहा है। उम्मीद है ये ग्राफ इस तरह से क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ कुछ इस तरह से एस शेप, इसे हम कहते हैं एस शेप। एस शेप ग्राफ किस तरह से बनता है, एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका बना एस शेप ग्राफ। एस शेप का ग्राफ बना। जिस तरह से क्वाड्रेटिक का यू शेप बना था, इसमें एस शेप बना, और लीनियर का बना था तो स्ट्रेट लाइन। अलग अलग पॉलिनोमियल के ग्राफ अलग अलग बन रहे हैं। चलिए, जाहिर है कि डोमेन और रेंज भी अलग ही बनेंगे। इसका डोमेन क्या बनेंगे, इसके देख रहे हैं, 0 से लेके पॉजिटिव में जितने भी रियल नंबर डाल सकते हैं और नेगेटिव में भी आप जितने भी रियल नंबर डाल सकते हैं। यानी कि आप इसको इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ओनली रियल सेट लिख सकते हैं, DF इक्वल टू कैपिटल R। अब रेंज के बारे में बात करते हैं। हमेशा आपको याद दिला रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह से बना था, वो यू शेप बना था, और उसका फंक्शन का डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आया था, लेकिन रेंज सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आया था, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर में नेगेटिव होने का गुंजाइश नहीं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप, सारे पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकते हैं। यानी कि जो आपका डोमेन के एलिमेंट्स है उसी को आप रेंज में भी देख सकते हैं। ये भी बनेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या तो रेंज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ और इसके डोमेन और रेंज। उम्मीद है पॉलिनोमियल के बारे में भी आपका ब्रशअप हो गया, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इसके डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आप किस तरह से प्लॉट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से करेंगे, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो इसका भी ग्राफ आप किस तरह से प्लॉट करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आया, और आप इसको अब खुद से समझ सकते हैं। हमारा अगर क्यूबिक है तो किस तरह का ग्राफ आने वाला है, या तो ग्राफ देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है किस तरह का पॉलिनोमियल है। उम्मीद है आपको ये फंक्शन समझ में आया, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रैशनल फंक्शंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।